अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं दी एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है सोलर। जो हम सोलर लगवाते हैं क्या वो फ़ायदेमंद है भी कि उसका नुकसान है लगवाना। बहुत सारे दोस्त जो है जिन्होंने सोलर लगवाया हुआ है वो ये बात कहते हैं कि जी हमें तो इसका कुछ जो है ना वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ लगवाने का, और कुछ लोगों को इसका फ़ायदा भी डेफिनेटली होता है। क्या ये फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान की चीज़ है, या इसको लगाना सिर्फ़ पैसे की ही बर्बादी है क्या असल मामला? तो चले हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस जो है ना वो आज करेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकें कि सोलर लगवाना फ़ायदे की बात है, नुकसान की है, और अगर जिन लोगों को नुकसान होता है उनके नुकसान होने की वजह क्या जो है ना वो होती है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी सोलर हमने लगवा लिया लेकिन उसका कुछ फ़ायदा जो है ना वो नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने सोलर लगवाया हुआ है, हमें उसका जो है ना वो बहुत अच्छा जो है ना वो फ़ायदा भी जो है ना वो मिल रहा है। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट्स में मसला क्या है, फ़र्क क्या है दोनों का, क्यों किसी को फ़ायदा हो रहा है और क्यों किसी को जो है ना वो फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। एक बात तो सीधी सी है कि सोलर लगवाना बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अब जिन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा हमें उनके मुतालिक जो है ना वो बात करनी है बेसिकली, क्योंकि जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो तो ठीक है, उन्होंने पैसा लगाया और जो है ना लगवाया और उनको बेनिफिट भी जो है ना वो हो रहा है। तो असल मामला ही जो है ना वो उन लोगों का है कि जो लोग पैसा लगाते भी हैं और वो पैसा एक तरह से ख़राब करते हैं अपना, और वो उससे कोई बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है। जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं पहले तो वो अपना एक माइंड मेकअप करते हैं कि जी हम जो है ना वो सोलर लगाना है। तो फिर वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से जो है ना वो उसके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। अब वो जो जिन लोगों से पूछते हैं वो कौन लोग हैं, किसी दोस्त से मशवरा कर लिया, किसी मामू से मशवरा कर लिया, चाचे से मशवरा कर लिया, किसी वैसे लोगों से मशवरा कर लिया जो लोग इस चीज़ के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। फिर क्या होता है जी, वो बाहर जाते हैं तो एक दोस्त कहता है कि चलो यार मसला क्या है, चलते हैं मार्केट चलते हैं। तो जाके जो है ना वो पता कर आते हैं। अब वो मार्केट पहुंच जाते हैं। जब मार्केट पहुंचते हैं तो वहाँ जाके क्या होता है कि जी बहुत सारे लोग जो है ना वो मार्केट में बैठे हों, वो उन्होंने तो अपना सौदा बेचना है। अब उनको तो कंसर्न नहीं कि अगले बंदे को क्या मसला है या क्या है या किस तरह से है। वो वहाँ पे जाके मुख्तलिफ जो है ना वो, चूँकि अब इन्फॉर्मेशन तो उनके पास है कोई नहीं कि जो हम चीज़ लेने के लिए आए हैं वो हमें असल चीज़ जो हमें मिल जाए, क्योंकि हमने पैसा लगाना है और ये कोई छोटी मोटी अमाउंट भी नहीं है। सोलर अगर आप एक डिज़ाइन करना है आपने तो छोटी मोटी अमाउंट तो नहीं, तो अमाउंट जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो चाहिए होती है। तो जब हम क्या करते हैं कि जी हम मार्केट चले जाते हैं और मार्केट में बस फिर फिरा के कभी उधर से कभी उधर से कोई बंदा कहता है जी ये ले लें, कोई ये, क्योंकि उन्होंने तो अपनी चीज़ बेचनी है और वो सस्ती से सस्ती चीज़ वो गाहक को देखते हैं कि उसका जो है ना वो किस तरह का जो है ना वो जहन है। और दुकानदार तो होता ही वो है जो अगले बंदे का जहन पड़ता है और उसके मुताबिक उसको चीज़ पकड़ा के जो है ना वो घर बेच के ही जो है ना वो बेचता है। अब ये मार्केट जो है ना वो चले जाते हैं, वहाँ से जो है ना वो पैसा भी ज़ाया करते हैं, चीज़ भी उठा के ले आते हैं, लगा भी लेते हैं, लेकिन उसका जो है ना वो बेनिफिट नहीं हो पाता। वजह सिंपल सीधी सी कि पता नहीं है हमें कि असल में करना क्या था और किया क्या है। होना ये चाहिए कि आप इसकी पहले तो अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट करें और हर तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्योंकि होता ये है कि जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी बारी आती है तो वो लोग, बहुत सारे लोग अब नेट को जो है ना वो इंटरनेट को सर्च करते हैं, और इंटरनेट को सर्च करने के बाद भी वो होता ये है कि जी उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया, मेरा वहाँ पे नंबर मिल गया, मुझे कॉल आ गई, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी। किसी और साहब का नंबर मिल गया, उनको कॉल की, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। यानी कि बात फिर उधर ही आ जाती है कि चाहे इंटरनेट सर्च करें या वो मार्केट को जो है ना वो विज़िट करें, बात फिर वही है कि किसी ना किसी बंदे के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो अपना सामान बेचता है और बात ख़त्म हो जाती है। हम इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक जो है ना वो ले लेते हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट का पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इस वजह से मार भी खाते हैं। सो अगर तो आपको प्रोडक्ट का पता है, पहले तो अगर आप इस चीज़ के बारे में, इस फील्ड के बारे में जानते हैं, इस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो आप खुद से इन्फॉर्मेशन हासिल करें। नेट से उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करें, ना कि वो ये पूछें कि जी कितने पैसे हैं या क्या है। उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करें, सस्ती चीज़, महंगी चीज़ के बारे में सर्च करें कि वो क्या है, किस तरह से है।
फिर जाके जो है ना वो इन तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन निकालें। और अगर आप डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी हो भी सकता है कि आपको इस चीज़ का नहीं समझ आए कि यार हमें क्या करना चाहिए, तो फिर बहुत बेहतर ये है कि बजाय इसके कि आप ख़ुद से जाके कोई चीज़ परचेज़ करके ले आएँ और ला के जो है ना वो लगा लें और एक्सपेरिमेंटल तौर के ऊपर आप वो काम करें। और उससे क्या होएगा कि आपको उसका आउटपुट वो वाला कभी भी नहीं मिलेगा जो कि आप चाह रहे होते हैं। हम लोग जो है ना वो उसके लिए आपको सिंपल सीधा सा ये काम करना चाहिए कि आप किसी ऐसी फर्म के पास चले जाएं, किसी ऐसी कंपनी के पास चले जाएं जो कि सोलर के बारे में प्रॉपर काम करती हो, और वो उसको आपको चीज़ ना बेचे। आप खाली चीज़ बेचने वाले से चीज़ जो है ना वो ना लें कभी भी। आप जो है ना वो उसके पास जाएं जो कि आपको वो चीज़ पूरी लगा के दे, इंस्टॉल करके दे, और बाद में उसकी पूरी ज़िम्मेदारी भी ले। आप उससे कहें कि भाईजान ये इतना मेरा लोड है और मुझे इसका लोड जो है ना वो इस चीज़ को चलाना चाहिए, तो फिर आप उससे जो है ना वो हामी भरें जाके। और फिर जो है ना वो आप कहें कि ठीक है, अगर आप तो पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार ये अगर मेरा ये पूरा काम करेगा, तो वो आप उसके साथ जो है ना वो करें, हमसे करें, किसी के साथ भी करें। सिंपल सीधा सा मामला ये है कि देखें, अगर जब आप मार्केट से चीज़ परचेज़ कर लेंगे तो आपको इस चीज़ का नंबर एक तो पता ही कोई नहीं है कि वो क्या है, किस तरह से है, ठीक है। आप वो चीज़ उठा के ले आते हैं और ला के जब आप उसको लगाते हैं तो वो उसका जो है ना वो हो नहीं पाता। दूसरी बात ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है। तो जब डिज़ाइनिंग ही नहीं पता तो उसका भी नतीजा यही निकलता है कि हम पैसा ही सिर्फ ज़ाया करते हैं। क्योंकि होना ये चाहिए, अगर आपने सोचा है कि जी आपने 5 kVA का सिस्टम लगाना है, तो बजाय इसके कि आप पहले जो है ना वो कुछ एक चीज़ उठा के ले आएँ, बाद में पता लगे कि यार ये तो जो मैंने सिस्टम लगाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली एट द एंड जो मैं सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ उसमें तो ये चीज़ लगनी ही नहीं है, ये चीज़ आनी नहीं है, तो क्या होएगा, फिर आपका नुकसान है, फिर आपका पैसा ज़ाया है। तो वही वाली बात है कि पहले आप एक जो है ना वो पूरा माइंड मेकअप करें कि आपने मैक्सिमम यूनिट अपना कितना बनाना है। जब आप वो कर चुके होंगे तो फिर आप किसी ऐसी कंपनी से रब्ता करें जो कि बाकायदा तौर पे वो आपको जो है ना वो अच्छी चीज़ भी प्रोवाइड करे और बाद में उसकी ज़िम्मेदारी भी ले, पूरा प्रॉपर आपको चला के दे। होता यही है कि अब हमारे ये आए दिन के मसले हैं कि जी हमने ये सोलर तो लगवा लिया है, उन्होंने वो उसने कहा था जी वो ये एसी भी चलेगा, वो ये भी करेगा, वो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना एसी जो है ना वो चलता है, ना ही जो है ना वो कोई बात होती है, और मुझे तो लगता है बिल मेरा उतने का उतना ही आ रहा है। तो बात फिर वही आ गई कि आपने जो है ना वो सस्ते की तरफ गए, आपने ये नहीं देखा कि जी असल में होना क्या चाहिए था। आप सिर्फ जो है ना वो मार्केट में जिस बंदे ने आपको सबसे सस्ता काम जो है ना वो करके दिया, वो आपने दिनों काम करवा लिया। यहाँ बात सस्ते और महंगे वाला मसला ही नहीं है, ये तो एक लाइफ टाइम सर्कल है जो आप करवाने जा रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप अच्छे काम करवाएंगे तो ये 25 साल के लिए आपको सर्व करेगा। 25 साल आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। 25 साल जो है ना वो पूरे एक लाइफ टाइम सर्कल है जो कि आपने इससे फ़ायदा जो है ना वो लेते रहना है। तो बराए मेहरबानी आप ये वक्ती तौर पे जहाँ पे आपका एक सिस्टम 1 लाख रुपए का अगर बनता है तो आप 80,000 रुपया जो है ना वो सिस्टम पे या 90,000 रुपये उस सिस्टम पे लगा लेते हैं। 10,000 20,000 रुपया बचा तो लेते हैं, लेकिन उस चक्कर में आप वो 80,000 रुपया वो भी ज़ाया कर लेते हैं। सो आपको करना यही है कि जब भी आपने इसका जो है ना वो करना है, सबसे पहले तो आपने वो डिज़ाइन करना है। आपके जहन में पूरा डिज़ाइन होना चाहिए कि मैंने इसको एंड तक कहाँ लेके जाना है। एंड से शुरू करें, ऊपर से शुरू नीचे की तरफ आएंगे तो फिर आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपने जो चीज़ अल्टीमेटली उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि वो एक ही दफ़ा लगनी है, वो बार बार चेंज नहीं होनी। पैनल्स हैं जो बार बार चेंज हो सकते हैं, उनको आप एडअप किए जा सकते हैं। स्टार्टअप पे आप थोड़े लगा लें, बाद में और ऐड कर लें। हम मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम जो है ना वो जो हमारे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, हम उनको कहते हैं जी आपने ये चीज़ तो जो है ना वो लगानी है, लेकिन उससे क्या होएगा कि आप ये चीज़ें तो आपका लगना है। आपने 5 kVA लगाना है तो पहले दिन ही आपको इन्वर्टर 5 kVA का ही ख़रीदना है, या 3 kVA लगाना है तो पहले दिन से ही आपको 3 kVA का इन्वर्टर ख़रीदना है। हाँ, प्लेटें उसके ऊपर अगर 16 लगनी है तो उसकी जगह पे आप जो है ना वो इस तरह करें 8 अभी लगा लें, और बाद में फिर इस तरह से जो है ना वो आप एडअप करते जाइएगा, तो आपका पूरा सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा और आपके लिए बेनिफिट जो है ना वो देना शुरू हो जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल सा मामला यही है कि आपको एक तो ये है कि इसके लिए कोशिश ये करें कि जब भी आप सोलर का जो है ना वो करें तो सबसे पहले उसके लिए नंबर 1 उसकी डिज़ाइनिंग आप सोचनी है कि हमने आप अल्टीमेट एंड इसका क्या जो है ना वो करना है। उसके बाद फिर आप जो है ना वो किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं,
आप खुद से इसको बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जो है ना वो ख़रीद के ले आएंगे। फ़र्ज़ करें आप चीज़ वो मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं और आप मुझे कहते हैं कि भाईजान मैं मार्केट से सामान ले आऊँगा और आप जो है ना सिर्फ आएँ, आप इसको इंस्टॉल करके दे दें, तो मेरी ज़िम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ आऊँगा, आपको इंस्टॉल करके दे दूँगा। अब वो सामान क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, ना ही तो ये मैं ज़िम्मेदारी लूँगा और ना ही ये ज़िम्मेदारी लेगा वो बंदा जिससे आप सामान जो है ना वो लेके आए हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। बेहतर ये तरीकाकार है कि आप किसी मीन्स के पूरा का पूरा जो है ना करें, आप मार्केट ज़रूर विज़िट करें, आप प्राइसेस जो है ना वो पूरी की पूरी चेक करें, लेकिन किसी एक बंदे के हैंड ओवर ये पूरा काम करें, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना वो लगवाएं और उसको कहें कि भाई मेरे आपने ये मुझे जो चीज़ लगा के देनी है ये मुझे चला के भी देनी है, जो जितना लोड तुम मुझे कह रहे हो इतना लोड मेरा चलेगा, तो तब मैं आपको जो है ना वो इसके पैसे दूंगा या जो भी आपका उसके साथ कमिटमेंट होती है। सोलर लगवाना बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि घाटा वही लोग खाते हैं जो लोग यारी दोस्ती में जाके, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, चाचे मामे से पूछ लिया, कुछ भी ऐसा जो है ना वो किया और जाके जो है ना वो पता कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि बाद में तो किसी ने नहीं कहना ना कि भाई ये तो मैं आपके साथ गया था लेके आने के लिए, पैसा तो आपका लगना है, आपने उसको जो है ना वो देखना है। सो ये इस वीडियो में हमने कोई बाकायदा कोई इसकी कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि भाईजान सोलर लगाने के लिए सोलर की कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सोलर अगर करना है उसकी कंसल्टेंसी बाकायदा तौर पे जाके लें, किसी कंपनी को हायर करें, किसी ऐसे बंदे को हायर करें जो बाकायदा बाद में ज़िम्मेदारी लेगा, उससे जो है ना वो काम करवाएं, फिर डिज़ाइन करवाएं, फिर सोलर लगवाएं, वो आपको पूरा बेनिफिट भी देगा, सारा कुछ जो है ना होगा और आपके पैसे भी जो है ना वो वसूल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट अगली जो है ना ये हमने एक सीरीज़ जो है ना वो स्टार्ट कर दी है और अगले अब स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है ना वो आती जाएंगी कि जिनमें हम जो है ना वो आपको उसकी कैलकुलेशंस अब छोटे घर से लेके बड़े घर तक जो है ना वो एक कैलकुलेशंस जो है ना वो हम मुख्तलिफ वीडियोस में जो है ना वो बनाएंगे, इसकी सारी की सारी चीज़ों को जो है ना वो देखेंगे। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें, आपको जो है ना वो आपके लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद जो है ना वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।